नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। जिला परिषद के बांधकाम विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा, लाखों रुपए के काम तब्दील हो रहे करोड़ों में। एसपी कार्यालय में कार्यरत महिला वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेना पड़ा महंगा। घटना के बाद महिला पुलिस कर्मचारियों को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल हुए पूरे। शहर के शास्त्रीय स्टेडियम मैदान पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन। अब शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस के तीसरी आंख की नजर। महापालिका के प्रभागवार आरक्षण का निकलेगा ड्रॉ। आरक्षण को लेकर महापालिका के पूर्व और भावी पार्षदों का बड़ा टेंशन। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग में निर्माण कार्य आवंटन समिति में कुछ लाखों के काम आवंटन करने का जाहिर किया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष में अंतिम प्रोसीडिंग बुक में करोड़ों रुपए के काम आवंटन दर्ज किए जाते हैं, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। यह देख इन सभी मामलों में जिला परिषद सीईओ द्वारा ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। 4 नवंबर को भी इसी तरह की कार्य आवंटन समिति की बैठक हुई थी। हालांकि यह अवैध थी, फिर भी इसमें लाखों रुपयों के 22 कार्यों का आवंटन किया गया था। लेकिन अब कार्यवाही पुस्तिका में करोड़ों के कार्यों के आवंटन की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी सामने आई है कि निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विशिष्ट ठेकेदारों को काम देकर उनसे पैसे हड़पने का धंधा शुरू कर दिया है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि मनमाना कार्य आवंटन का एक घोटाला है और इस संबंध में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में एक विस्तृत शिकायत दर्ज की जाएगी। इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही पुस्तिका अपने कब्जे में लेने की आवश्यकता जताई जा रही है। कार्य आवंटन समिति की बैठक से एक सप्ताह पहले सबसे अधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाना चाहिए। निर्माण विभाग में एक सूचना लगाई जानी चाहिए, साथ ही इसे जिला परिषद की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि निर्माण विभाग ने ऐसी कोई औपचारिकता ही पूरी नहीं की है। बैठक में केवल 22 कार्य दिखाए गए, जिनमें से कोई भी 3 लाख से अधिक मूल्य का नहीं है। बताया गया है कि निर्माण विभाग जिला परिषद के सैकड़ों पंजीकृत ठेकेदारों को नजरअंदाज कर कुछ ही लोगों को काम आवंटित करने की कोशिश कर रहा है। 4 नवंबर को जिला परिषद निर्माण विभाग की कार्य आवंटन समिति की बैठक नियमानुसार नहीं बुलाई गई थी। सवाल यह भी है कि जब न कोई आधिकारिक घोषणा हुई, न वेबसाइट पर प्रकाशन हुआ, न अखबारों में विज्ञापन निकला, तो बैठक कैसे हुई। 4 नवंबर को भी इसी तरह की कार्य आवंटन समिति की बैठक हुई थी। हालांकि यह अवैध थी, फिर भी इसमें लाखों रुपयों के 22 कार्यों का आवंटन किया गया था। लेकिन अब कार्यवाही पुस्तिका में करोड़ों के कार्यों के आवंटन की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी सामने आई है कि निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विशिष्ट ठेकेदारों को काम देकर उनसे पैसे हड़पने का धंधा शुरू कर दिया है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि मनमाना कार्य आवंटन का एक घोटाला है और इस संबंध में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में एक विस्तृत शिकायत दर्ज की जाएगी। इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही पुस्तिका अपने कब्जे में लेने की आवश्यकता जताई जा रही है। कार्य आवंटन समिति की बैठक से एक सप्ताह पहले सबसे अधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाना चाहिए। निर्माण विभाग में एक सूचना लगाई जानी चाहिए, साथ ही इसे जिला परिषद की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि निर्माण विभाग ने ऐसी कोई औपचारिकता ही पूरी नहीं की है। बैठक में केवल 22 कार्य दिखाए गए, जिनमें से कोई भी 3 लाख से अधिक मूल्य का नहीं है। बताया गया है कि निर्माण विभाग जिला परिषद के सैकड़ों पंजीकृत ठेकेदारों को नजरअंदाज कर कुछ ही लोगों को काम आवंटित करने की कोशिश कर रहा है। 4 नवंबर को जिला परिषद निर्माण विभाग की कार्य आवंटन समिति की बैठक नियमानुसार नहीं बुलाई गई थी।
सवाल यह भी है कि जब न कोई आधिकारिक घोषणा हुई, न वेबसाइट पर प्रकाशन हुआ, न अखबारों में विज्ञापन निकला, तो बैठक कैसे हुई? जिला परिषद के बांधकाम विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आरआरसी न्यूज पर खबर प्रसारित होते ही जिला परिषद महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी, कार्यकारी अभियंता इंगले का घेराव कर जोरदार हंगामा किया। किस आधार पर लाखों के काम करोड़ों में तब्दील हो रहे हैं, इसका जवाब वंचित के कार्यकर्ता अभियंता से मांगने लगे। अचानक हुए इस आंदोलन से अभियंता के दालान में काफी देर तक हंगामा जारी रहा। तब कार्यकारी अभियंता ने संबंधित बाबू अवकाश पर जाने के कारण जानकारी छुपाने का प्रयास किया। यह देखते हुए जिला परिषद के बांधकाम विभाग में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, यह चित्र दिखाई दे रहा है। मीटिंग योग्य पद्धतीनं झाली आणि हे संघटनेने ज्या दोन्ही संघटनेने दिलं त्याबद्दल विचार करून त्यांना कळवण्यात येईल। जे आमचे क्लर्क आहेत त्यांचे कोणतरी आजारी आहे, ते नाही आले, ते आल्यानंतर देतो माहिती मी तुम्हाला। मध्ये होतो पण प्रत्येक गोष्ट आता का आहे तर हे लक्षात कसा राहणार? आता एवढ्या फाईल तुमच्या समोर आहे, प्रत्येक गोष्ट विचारसान की या फाईलमध्ये काय तर कसं होईल, तर ते आल्यानंतर तुम्हाला मी माहिती देतो पूर्ण। म्हणजे प्रोसिडिंग तयार करणं चालू आहे ना, आता तर काल परवा तर झाली आहे। तर जे आहे ते शासकीय नियमानुसार होईल, कोणत्याही प्रकारचं कोणावर अन्याय होणार नाही। जे नियम आहेत शासनाचे ठरवून दिलेले त्यानुसार काम होईल पूर्ण। गुरुवार रात एसपी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक ममता पाटिल के रिश्वतखोरी का मामला पूरे राज्य में चर्चित हो गया। इसके बाद आज ममता पाटिल को निलंबित कर दिया गया। इस रिश्वतखोरी कांड के बाद पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया है और पुलिस बल में रिश्वत मांगने वालों को सीधे पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की अपील की गई है। पुलिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट उनके वरिष्ठों को सौंपने का एक गंभीर मामला सामने आया था। वरिष्ठ लिपिक ममता पाटिल ने इस संबंध में एक नोटशीट तैयार करने और उसे पुटअप के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत ली। एसपी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक ममता पाटिल को गुरुवार को अमरावती के एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिरासत में लिया। इस कार्रवाई से पूरे महाराष्ट्र में अकोला पुलिस बल की छवि धूमिल हुई। इस कार्रवाई के बाद आज पुलिस अधीक्षक ने ममता पाटिल को निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यही नहीं रुके, उन्होंने अब पुलिस बल में रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अगर कोई भी किसी काम के लिए पैसे मांग रहा है तो शिकायतकर्ता शाम 4 से 6 बजे के बीच सीधे पुलिस अधीक्षक से मिले, ऐसी अपील की गई है। आज शुक्रवार 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। यह सिर्फ गीत नहीं, राष्ट्र की पहचान और गौरव का शाश्वत प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर शुक्रवार को 1 साल तक चलने वाले आयोजनों का शुभारंभ किया गया, जिसके चलते शहर के शास्त्री स्टेडियम मैदान पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी और महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम गीत रचा था। उन्होंने अपने वंदे मातरम गीत के माध्यम से पूरे देश में क्रांति की अलग जगाई। वंदे मातरम गीत की रचना को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर शहर के शास्त्री स्टेडियम मैदान पर अकोला के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के छात्र और छात्राओं की प्रमुख उपस्थिति के अलावा हजारों विद्यार्थियों और युवाओं की उपस्थिति में वंदे मातरम गायन का सामूहिक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक वंदे मातरम नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी वर्षा मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, मनपा आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहाने, कौशल रोजगार उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन विभाग के सहायक उपायुक्त दत्तात्रेय ठाकरे, जिला व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिकारी संतोष सालुंके, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर शरद जावले, तहसीलदार सुरेश कौले, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य शरद चंद्र ठोकरे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों ने एक स्वर में वंदे मातरम का गायन किया, जिससे पूरा क्षेत्र देशभक्तिमय हो गया। देश के बड़े शहरों जैसा शहर के यातायात पर नियंत्रण रखने हेतु हर चौराहे तथा रास्ते पर लगे सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधा जुर्माना लगेगा। यह सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक पुलिस की तीसरी आंख की तरह काम करेंगे। अकोला का यातायात सबसे अनियंत्रित माना जाता है। शहर में यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करना मर्दानगी की निशानी माना जाता है।
खासकर शहर की युवा पीढ़ी अंधाधुंध गति से वाहन चलाती है। यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण शहर में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इनमें कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं और कई लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए हैं। शहर के बेतरतीब यातायात को लेकर नागरिक यातायात नियंत्रण शाखा को दोषी ठहराते हैं। अक्सर यातायात पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहर के हालात बदलने लगे हैं। शहर के सभी मुख्य मार्गों और चौराहों पर स्वयंचलित सिग्नल लगाए गए हैं, जिसके के साथ ही अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधा जुर्माना लगेगा। ये सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक पुलिस की तीसरी आंख की तरह काम करेंगे। ये कैमरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों जैसे सिग्नल तोड़ना, गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट पहने बाइक चलाना और गलत जगह वाहन पार्क करना आदि की स्वयंचलित रूप से पहचान कर ई चालान जारी कर देंगे। इन कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया गया है। देश के कई बड़े मेट्रो सिटी में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जहां वाहनों की चोरी पर अंकुश रखने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इस तकनीक के कारण यातायात पुलिस के काम का बोझ हल्का हो रहा है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खातों में ई चालान भेजा जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सीसीटीवी कक्ष से शहर में लगे 45 कैमरों पर ध्यान रखा जा रहा है। कैपेक मोह का उल्लंघन करने वालों पर ऑनलाइन तरीके से चालान करने की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब वाहन चालकों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की तीसरी आंख शहर में कार्यान्वित हो गई है। यह देखते हुए सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन कर दंडात्मक कार्रवाई से बचे, ऐसा आह्वान शहर यातायात पुलिस द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी के अंत तक होने हैं। मनपा प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। मनपा चुनाव विभाग ने आरक्षण की तिथि तय कर दी है, जिससे पूर्व व भावी पार्षदों का टेंशन बढ़ गया है। अकोला महापालिका के बहुप्रतीक्षित आम चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम रूप ले चुकी हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक बदलावों के कारण चुनाव कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे राजनीतिक दलों में उत्साह और टेंशन बढ़ गया है। 11 नवंबर को सुबह 11 बजे डॉक्टर प्रमिलाते ओक हॉल में लॉटरी द्वारा प्रभागों का आरक्षण निकाला जाएगा। इस लॉटरी के बाद यह तय होगा कि किस वार्ड में कौन सी सीट आरक्षित हुई है और फिर चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों का भाग्य साफ हो जाएगा। महापालिका की वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को होना था, लेकिन अब इसका प्रकाशन 14 नवंबर 2025 को होगा। सूची प्रकाशित होने से पहले ही 11 नवंबर को आरक्षण निकाला जाएगा। यह मतदाता सूची विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार तैयार की गई है और इसमें 1 जुलाई 2025 तक पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों की बैठकें, सभाएं और पार्टी प्रवेश समारोह बढ़ गए हैं। अनुमान है कि नगरपालिका, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के चरण पूरे होने के बाद ही महापालिका चुनाव कराए जाएंगे। बीते 2 दिनों से राज्य में ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। बारिश थमने के बाद जिले में नागरिक ठंड महसूस कर रहे हैं। जिले में नवंबर माह लगने के बाद भी शीतकाल का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब बीते 2 दिनों से ठंड महसूस हो रही है। यह देखते हुए गर्म कपड़ों की मांग अब बढ़ जाएगी। अकोला शहर तथा जिले में नवंबर माह लगने पर भी शीतकाल का एहसास नागरिकों को नहीं हो पाया था। बेमौसम बारिश की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ गया था। इस बीच अचानक बुधवार की रात से ठंड पड़ने लगी है। गुरुवार की सुबह तथा रात ठंड का एहसास अकोला वासियों को हुआ। न्यूनतम तापमान लंबे अंतराल के बाद 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे उतरा। गुरुवार की सुबह शहर में 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अकोला शहर में 14 अक्टूबर से पूर्व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे उतरा था। कुछ दिन हल्की ठंड पड़ी, लेकिन आसमान में छाई बदली बेमौसम बारिश की वजह से लगातार 20 दिनों से ठंड गायब थी। न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के आसपास बना हुआ था। अब मौसम साफ होने से ठंड का आगमन हुआ है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। इस मौसम में पहली बार 6 नवंबर की सुबह नागरिकों को गर्म कपड़ों की याद आई। गुरुवार की शाम भी ठंड का असर बढ़ा। ठंड से बचने के लिए रात में लोग अलाव जला रहे हैं।
वही इतने दिनों से शहर में गर्म कपड़े बेचने वालों की दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे थे, वहां अब गर्म कपड़े खरीदने के लिए भीड़ बढ़ने की उम्मीद विक्रेता व्यक्त कर रहे हैं। वही रबी मौसम की फसल को इस ठंड का लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद किसान व्यक्त कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले के सोनाला गांव के प्रसिद्ध संत सोनाजी महाराज की प्रसिद्ध यात्रा शुरू हो गई है। गुरुवार की रात गांव में विशाल रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में शामिल होने बुल्ढाना जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे। सोनाला गांव के प्रमुख संत सोनाजी महाराज पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। सोनाजी महाराज के मंदिर में आकर मांगी गई मन्नत हमेशा पूरी होती है, ऐसा भक्तों में विश्वास है। हर कार्तिक महीने में सोनाजी महाराज का यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। संत सोनाजी महाराज के इर्द गिर्द केंद्रित यह वार्षिक धार्मिक उत्सव है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण रथ यात्रा है। श्री संत सोनाजी महाराज के नाम पर एक विशाल रथ को सुशोभित कर पूरे गांव से रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा उत्सव स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। सोनाजी महाराज की यात्रा संपन्न होने के बाद यहाँ भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए इस पूरे पंचक्रोशी के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में दान करते हैं। हरि कीर्तन और भागवत कथा जैसे कार्यक्रमों का इस यात्रा के दौरान आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा के बाद आज शुक्रवार को दही हंडी और महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसके लिए परिसर के 24 गांव के श्रद्धालुओं के लिए 85 क्विंटल ज्वार की रोटियां बनाई जाती है। रथ यात्रा के बाद यात्रा परिसर में दही हंडी फोड़ने की प्राचीन परंपरा है। काले का कीर्तन होने के बाद दही हंडी फोड़ी जाती है। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं। पूरे रथ को पुष्पमाला से सजाया जाता है, जिसमें संत सोनाजी महाराज की प्रतिमा को रखा जाता है। गांव की परिक्रमा के लिए रथ यात्रा को पूरी रात लगती है। पूरा गांव रात भर जागता है। इस रथ यात्रा का दृश्य देखने लायक होता है। यात्रा के चलते मंदिर परिसर में खेल खिलौने की दुकानें, हार फूल प्रसाद आदि की दुकानें, खेती प्रयोगी तथा संसार प्रयोगी सामग्री की दुकानें लगती हैं, जिसे खरीदने का आनंद यहाँ आने वाले श्रद्धालु लेते हैं। इस रथ यात्रा का अनुभव सभी ने लेकर संत सोनाजी महाराज के चमत्कार का अनुभव लेना चाहिए, ऐसा सभी भक्तों का कहना है। यवतमाल जिले के महागांव तहसील के गुंज सारकनी मार्ग पर आज शुक्रवार सुबह एक मारुति वैन में आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना के कारण इस रास्ते का यातायात बाधित हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मारुति वैन बाजार से सब्जियां लाने जा रही थी, तभी अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा। यह देख ड्राइवर ने समय सूचकता दिखाकर वैन को रास्ते किनारे रोक दिया। तब तक देखते ही देखते वैन आग की लपटों से घिर गई। स्थानीय नागरिकों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वैन पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना के कारण पुसद महागांव मार्ग पर लगभग 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वैन हटाकर यातायात सुचारू किया। बताया गया है कि वैन में निजी तौर पर गैस किट लगाई गई थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि आग गैस रिसाव के कारण ही लगी होगी। इस घटना के बाद इलाके में निजी गैस किट की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई। नागरिकों का कहना है कि ऐसी किटों के प्रयोग से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए मांग है कि प्रशासन ऐसे वाहनों का निरीक्षण करे और सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरते। वाशिम जिले के अडोली के ग्रामीणों ने एकजुट होकर अनोखा तुलसी विवाह मनाया। घर पर होने वाले पारंपरिक तुलसी विवाह की परंपरा को तोड़ते हुए सभी ग्रामीणों ने सार्वजनिक तुलसी विवाह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। यह अनोखा तुलसी विवाह पूरे जिले में चर्चा का विषय बन रहा है। इस तुलसी विवाह में क्या नहीं था। बैंड बाजा, बाराती, बैलगाड़ी, विशाल पंडाल पर आकर्षक बिजली की रोशनी, ब्रह्मवृंद, शादी के मंगलाष्टक, बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था। सभी गांव के नागरिक इस विवाह समारोह में सज धज के शामिल हुए, मानो उनके घर के बेटी का विवाह हो।
इस अवसर पर गांव के सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों का विशेष रूप से सत्कार किया गया। दूल्हे के रूप में भगवान श्री कृष्ण की भव्य बारात निकाली गई। इस बारात से पुराने समय बैलगाड़ी से बारात निकालने की पारंपरिक विधि को प्रकाश मिला। इसी प्रकार आसपास के गांवों की मंडलियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मंदिर पर आकर्षक विद्युत प्रकाश व्यवस्था के साथ विवाह मंडप बनाया गया था। पूरा गांव बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से गूंज उठा। पारंपरिक मंगलाष्टक के साथ विवाह समारोह संपन्न होने के बाद रोमांचक आतिशबाजी ने सभी का ध्यान खींचा। हर घर में अलग अलग तरह से मनाए जाने वाले पारंपरिक विवाह समारोह से हटकर अडोली के लोगों ने सार्वजनिक तुलसी विवाह समारोह आयोजित करके समाज में ग्राम एकता की एक नई मिसाल कायम की। इसलिए यह अनूठा तुलसी विवाह पूरे जिले में प्रशंसा का विषय बन गया है। विवाह के बाद सभी के लिए गांव भोजन की व्यवस्था की गई थी। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कर्स, द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन, रिझनेबल रेट्स, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। मार्कर्स परिवारातर्फे दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा। जिला परिषद के बांधकाम विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा, लाखों रुपए के काम तब्दील हो रहे करोड़ों में। एसपी कार्यालय में कार्यरत महिला वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेना पड़ा महंगा। घटना के बाद महिला पुलिस कर्मचारियों को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल हुए पूरे। शहर के शास्त्रीय स्टेडियम मैदान पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन। अब शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस के तीसरी आंख की नजर। महापालिका के प्रभागवार आरक्षण का निकलेगा ड्रॉ। आरक्षण को लेकर महापालिका के पूर्व और भावी पार्षदों का बड़ा टेंशन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।